नमस्ते बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 7 बसंत भाग 2 का 19वां चैप्टर है आश्रम का अनुमानित व्यय। इनके राइटर हैं, लेखक है मोहनदास करमचंद गांधी। तो अभी मैं आप लोगों को इसका पाठ का सार समझाना चाहती हूँ, यानी समरी समझाना चाहती हूँ बच्चों। क्लास 7 बसंत के सारे चैप्टर्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर का पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए और क्लास 7 बसंत का टेक्स्ट बुक का पीडीएफ फाइल को डाउनलोड करने के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए प्रोसेस को फॉलो करके आसानी से पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपके पास टेक्स्ट बुक और इम्पोर्टेंट नोट्स नहीं है तो आप इस पीडीएफ फाइल को डाउनलोड करके आसानी से पढ़ाई कर सकते हैं और अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। तो बच्चों, अभी हम लोग जानते हैं कि आश्रम का अनुमानित व्यय का इसका सार इसमें क्या लिखा हुआ है। और इससे पहले बच्चों क्लास 7 का मैं बहुत सारा वीडियो बना चुकी हूँ, जैसे हिमालय की बेटियां, कठपुतली, दादी माँ, रक्त और हमारा शरीर, मिठाई वाला, और बहुत सारे प्रश्न उत्तर, और मैं समरी भी बनाई हूँ। और आगे भी जो बचा हुआ है उस पार्ट को भी मैं कंप्लीट करूंगी। इसलिए बच्चों, आप जो भी चैप्टर पढ़ना चाहते हैं उसको पढ़ने के लिए आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देख सकते हैं, या प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और बच्चों, आप जो भी चैप्टर पढ़ना चाहते हैं उस चैप्टर का नाम लिखकर उसके आगे मेरे चैनल का नाम लिखिए, देवजनागरी DEVZ स्पेस देकर NAGRI, और यूट्यूब पर सर्च कीजिए, आपको वह चैप्टर आसानी से मिल जाएगा। और बच्चों, अभी मैं आप लोगों को आश्रम का अनुमानित व्यय इसका मैं समरी पढ़ाने जा रही हूँ। तो समरी इसलिए पढ़ाने जा रही हूँ, इससे आपको पाठ पढ़ने में आसान हो जाएगा, मतलब शॉर्ट रूप में आप उसका समरी जान जाएंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इस पाठ में, यह पाठ गांधी जी द्वारा रचित है। इसे पढ़कर हम जान सकते हैं कि गांधी जी कितनी सूझबूझ व तरीके से काम करते थे। बच्चों, आप जब इस पाठ को पढ़ेंगे तो आप जानेंगे कि गांधी जी को कौन नहीं जानते हैं। गांधी जी को तो बच्चे बच्चे भी जानते हैं। तो देखेंगे कि गांधी जी किस तरह से क्या काम करते थे अपने देश की आज़ादी के लिए, और उनका स्वभाव था, और अपने जीवन के प्रति किस तरह से एक एक व्यवहार को निभाते थे। तो इस पाठ में बहुत ही सुंदर ढंग से दिया गया है। तो यह पाठ गांधी जी द्वारा रचित है। इसे पढ़कर हम जान सकते हैं कि गांधी जी कितनी सूझबूझ व तरीके से काम करते थे। यहाँ एक आश्रम के अनुमानित व्यय का ब्यौरा उन्होंने पेश किया है। आश्रम में क्या क्या खर्च होते थे, कितना क्या होता था, इसका ब्यौरा नीचे दिया गया है। अनुमानित सदस्य, उनका मानना है कि आरंभ में आश्रम में 40 के करीब लोग रहते होंगे तथा कुछ समय बाद 50 भी हो सकते हैं। समयानुसार अतिथि भी आश्रम में आएंगे। इनका औसत हम 10 लगा सकते हैं। अतिथियों के बारे में यह भी अनुमान लगाया जा सकता है कि 3-5 अतिथि 100 परिवार भी आ सकते हैं। आश्रम का अनुमानित स्थान वर्गीकरण, आश्रम में 3 रसोई घर हो और मकान, और कितना है, 1,50,000 वर्ग फुट क्षेत्रफल में बनना चाहिए, और 3,000 पुस्तकें जिसमें आ जाए, और इतना बड़ा पुस्तकालय भी होना चाहिए। अनाज उत्पन्न करने योग्य कम से कम 5 एकड़ भूमि भी चाहिए। अनुमानित सामान, आश्रम में अत्यधिक सामान की भी आवश्यकता पड़ेगी। खेती हेतु कुदालियां, फावड़े व खुरपे, बढ़ईगिरी के लिए 5 बड़े हथौड़े, 3 वसूले, 5 छोटी हथौड़ियां, 2 एरन, 3 नम, 10 छोटी बड़ी छेनियां, 4 रंदे, 1 सालनी, 4 केतियां, 6 छोटी बड़ी बेदनियां, 4 आरियां, 5 छोटी बड़ी सरासियां, और 20 रतल कीले छोटी बड़ी, 1 मोंगरा लकड़ी का हथौड़ा लेना पड़ेगा। इसके साथ ही मोची के औजारों का 500 रुपये व रसोई के सामान का 150 रुपये का खर्च होगा। मेहमानों के लिए एक बैलगाड़ी की भी आवश्यकता पड़ेगी ताकि उन्हें स्टेशन से सामान लाने में परेशानी न उठानी पड़े। अनुमानित खाने का खर्च, खाने के खर्च में यदि 10 रुपये मासिक प्रति व्यक्ति लगाया जाए तो 50 लोगों का वार्षिक खर्च 6,000 रुपया आएगा। प्रमुख लोगों व गांधी जी की इच्छा, प्रमुख लोगों की इच्छा यह थी कि अहमदाबाद में यह प्रयोग 1 वर्ष तक किया जाए। अहमदाबाद 1 वर्ष तक सब खर्च उठाए। गांधी जी
की तो यह मांग थी कि अहमदाबाद उन्हें पूरी ज़मीन और मकान सभी दे दे, तो बाकी खर्च वे कहीं और से या दूसरे तरह जुटा लेंगे। फिर उन्होंने सोचा कि 1 वर्ष का या इससे कुछ कम दिनों का खर्च अहमदाबाद को उठाना चाहिए। यदि अहमदाबाद 1 वर्ष के खर्च का बोझ उठाने के लिए तैयार ना हो, तो खाने के खर्च का इंतज़ाम मैं कर सकता हूँ। उन्होंने यह भी कहा कि खर्च का यह अनुमान जल्दी में तैयार किया है, इसलिए यह संभव है कि कुछ मदें मुझसे छूट गई हो। इसके अतिरिक्त खाने के खर्च के सिवा मुझे स्थानीय स्थितियों की जानकारी नहीं है, इसलिए मेरे अनुमान में भूल भी हो सकती है। उनका विचार था कि अहमदाबाद सब खर्च उठाए तो विभिन्न मदों में खर्च इस तरह होगा: किराया, बंगला और खेत की जमीन, किताबों की अलमारियों का खर्च, बढ़ई के औजार, मोची के औजार, चौके, रसोई घर का सामान, एक बैलगाड़ी या घोड़ा गाड़ी, 1 वर्ष के लिए खाने का खर्च 6,000 रुपये। गांधी जी की सोच: मेरा ख्याल है कि हमें लोहार और राज के औजारों की भी जरूरत होगी, दूसरे बहुत से औजार भी चाहिए, किंतु इस हिसाब से मैंने उनका खर्च और शिक्षण संबंधी सामान का खर्च शामिल नहीं किया है। शिक्षण के सामान में 5-6 देसी हाथकरघों की भी आवश्यकता होगी। तो बच्चों, आशा है आप लोगों को सब पाठ समझ में आ गया होगा। सब्सक्राइब कीजिएगा, सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन बटन है, उसे जरूर क्लिक कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। कमेंट्स जरूर कीजिएगा बच्चों कि आपको यह पाठ कैसा लगा। नए पाठ के साथ फिर मैं मिलूंगी। धन्यवाद बच्चों।